सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 21 अक्टूबर। प्रारब्ध अर्थात समझ में न आने वाली बातों का कारण। अपना क्या ध्येय होना चाहिए, ये निश्चित करने की बुद्धि मनुष्य को होती है। वो मनुष्येतर प्राणियों को नहीं होती। यही मनुष्य और अन्य प्राणियों में अंतर है। प्राणियों को प्रारब्ध से आए भोग भोगने पड़ते हैं, उसी तरह मनुष्य को भी भोगने पड़ते हैं। परंतु जिसके साथ भगवान है, वो अपनी सुविधा के अनुसार आगे पीछे भोग भोगते हैं। दुनिया का कारोबार जैसे चलता है, वैसे ही हमारी सारी बातें प्रारब्ध पर चलती है। हमने जो प्राप्त किया है, वो स्वयं के प्रयत्नों से प्राप्त किया। ये कल्पना जब तक हम नहीं छोड़ते, तब तक देह को प्रारब्ध पर नहीं डाल सकते। मेरा सब कुछ उसकी कृति का फल है, ऐसा कहते हैं तो क्रिया तो चलती है, परंतु कर्तापन नहीं रहता। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ उंगली दिखाकर इसका कारण अमुक है, ऐसा हम कह सकते हैं। परंतु कुछ बातें ऐसी होती है कि उनका कारण हम बता नहीं सकते। ऐसा होने पर वो प्रारब्ध से घटित हुई है, ऐसा हम कहते हैं। प्रारब्ध यानी समझ में न आने वाली बातों का कारण है, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं। संतों को भी उनका प्रारब्ध भोगना पड़ता है, पर उन्हें देह बुद्धि न होने के कारण भोगों का सुख दुख उन्हें नहीं रहता। व्यवहार की दृष्टि से दवाई लेकर फिर भोग भोगना, यही सच्चा मार्ग है। किसी बाबा ने अपनी सिद्धि से उस रोग को ठीक करना या टालना ठीक नहीं। इसमें उस बाबा को ख्याति प्राप्त होगी, ये सच है, परंतु उसमें उनका स्वयं का कोई कल्याण नहीं होता और लोगों का भी हित नहीं। समझो, एक मनुष्य ने रास्ते से जाते समय राह में एक 10 रुपए की नोट गिरी हुई देखी। पूर्व संस्कारों के अनुसार उसे उठाने की वासना उसे होगी, परंतु प्रत्यक्ष रूप में उसे उठाया जाए या नहीं, ये निर्धारित करने का स्वातंत्र्य उसे होता है। इसलिए प्रारब्ध से देह भोग जब आता है, उस समय मन की वृत्ति कैसी रखी जाए, ये स्वातंत्र्य हमें होता है। वो प्रारब्ध पर निर्भर नहीं होता। भगवान जब सगुण में आते हैं, तब उन्हें भी प्रारब्ध का नियम लागू होता है। हमारा जन्मजात स्वभाव यदि बुरा है, तो फिर भी ये भरोसा तो होता है कि अभ्यास द्वारा उसे सुधारा जा सकता है। जब तक हमारे अंतःकरण में अवगुण है, तब तक हमारी प्रगति होना बहुत कठिन है। जिस तरह बुआई करने से पहले खेती की जमीन की मशागत करनी चाहिए, वैसे ही भगवान का प्रेम उत्पन्न होने के लिए हमारा अंतःकरण दुर्गुण निकालकर स्वच्छ करना चाहिए। एक बार ऐसा अंतःकरण शुद्ध हो गया तो भगवान के सिवा कोई नहीं, ये भावना टिकाकर रखना अर्थात अनुसंधान रखना अधिक कठिन नहीं होता। अनुसंधान को अपना ध्येय निश्चित कर उसके अनुसार बाकी बातें करनी चाहिए। इसलिए सभी ने मनपूर्वक नाम लेना चाहिए और आनंद में रहना चाहिए। मिलना और जाना दोनों प्रारब्ध के अधीन है, फिर वृथा ही हर्ष या शोक क्यों किया जाए। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।